गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल आपके पिछले लेक्चर में हमने बताया था प्राचीन भारत में स्टार्ट किए थे इतिहास से। अब आप आगे के लेक्चर में बता रहे हैं, आपको उसके आगे के बता रहे हैं। सबसे पहले अपन प्राचीन भारत में पढ़े थे, उसमें आगे है सत्यमेव जयते किससे लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय तथा ओम जो है वो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है उसका नाम है मनु स्मृति। प्राचीन हिंदू विधि जो था जिसको मनु स्मृति बोला जाता है, इसके लेखक है मनु, इसी के नाम पे मनु स्मृति पड़ा है। रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि जी हैं। और रामचरितमानस की रचना किसने की है? तुलसीदास ने की है। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, जिनके रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास है। महाभारत का अन्य नाम भी है जिसको जय संहिता से बोला जाता है। महाभारत का फारसी अनुवाद भी किया गया है जिसको रज़्मनामा नाम से बुलाया जाता है। ये कब हुई थी? बदायूंनी ने की थी 1600 सदी में। रामायण का फारसी में भी अनुवाद हुआ था जिसको बदायूंनी ने किया था। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? बुद्ध ने जन्म लिए थे लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में। बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक है उसको कमल एवं सांड से लिया जाता है। इनके मृत्यु जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व हुई थी कुशीनगर में। बुद्ध की मृत्यु की घटना है जिसे बोला जाता है महापरिनिर्वाण। ये एक फेज है जिसका अलग अलग नाम दिया गया है। और बुद्ध के पिता का नाम जो है सुदोजन था, जो शाक्य कुल से बिलोंग करते हैं। बुद्ध की माता का नाम था महामाया देवी, जो कोलीय वंश से बिलोंग करती है। बुद्ध का दूसरा नाम जो है उसको बुलाते हैं सिद्धार्थ के नाम से भी बुलाया जाता है इनका नाम, और दूसरा तथागत भी बोला जाता है। इनके प्रथम गुरु जो थे वो अलार कलाम थे। बुद्ध के प्रिय घोड़ा जो था वो कंथक था, और सारथी जो था वो चन्ना नाम का था। बुद्ध के गृह त्याग की घटना जो हुई वो उसे महाभिनिक्रमण बोला जाता है। जैसे बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण बोला जाता है, वैसे ही बुद्ध के गृह त्याग, जब वो घर त्यागे थे तब उस घटना को महाभिनिक्रमण बोला जाता है। बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक है वो घोड़ा से लिया जाता है। बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो कहलाया वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। इनकी ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो बोध गया बिहार में निरंजना तट के नदी पर पीपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। बुद्ध के प्रथम उपदेश ने जो दिया था सारनाथ में दी थी। इनके उपदेश जो दी गई थी वो पाली भाषा में दी गई थी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो श्रावस्ती है जगह, वहां पे दिए थे। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है उसका नाम त्रिपिटक है। ये ग्रंथ जो है बुद्ध के उपदेशों का एक संग्रह था। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है उसे क्या क्या बोला जाता है? बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों क्या है? त्रिरत्न नाम दिया गया है इसको। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली सबसे जो प्रथम महिला थी उसका नाम गौतमी था। बुद्ध चरित्र की रचना जो की थी अश्वघोष ने नाम के आदमी ने की थी। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पे? राजगृह में, जो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। किसके शासन काल में? कालाशोक के शासन काल में, जो कहाँ पे है? वैशाली में है। तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो 250 ईसा पूर्व पहले हुई थी। किसके शासन काल में? अशोक के। और कौन सी जगह? पाटलिपुत्र, पटना में। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी वो प्रथम शताब्दी के समय हुई थी। कहाँ पे हुई थी? ये कश्मीर में हुई थी, जिसका जगह का नाम है कुंडलवन। किसके समय हुई थी? कनिष्क के समय। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? महाकश्यप थे। और द्वितीय के कौन थे? शवाकामी। तृतीय के कौन थे? मोलगी-तिस्क। और चतुर्थ के कौन थे? वसुमित्र। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित जो कथा लिखा गया है उसको जातक नाम दिया गया है। इसको पवित्र ग्रंथ भी नाम दिया गया है। बौद्ध धर्म का जो पूजा स्थल है उसे चैत्य मंडप बोला जाता है। एशिया का ज्योति जो है पुंज कहा गया है, जिसे बुद्ध को बोला जाता है। मतलब एशिया का ज्योति पुंज किसको बोला जाता है? गौतम बुद्ध को। जैन धर्म के जो संस्थापक एवं प्रथम तीर्थ